मनुष्य के इच्छा के अनुसार उसको फल क्यों नहीं मिलता? नियंत्रण अपने धर्म के अनुसार कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवन की इस गहरी सच्चाई को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस फल की चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। कर्म का यह अटल विधान है कि इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता। मनुष्य अपने हर छोटे बड़े कार्य का फल भोगता है। यही कारण है कि हर जन्म में प्राणी अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाता है। यही बंधन उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है, जिसे हम आगवाहन कहते हैं। मनुष्य अपने एक जीवन में जो कर्म करता है वही उसके अगले जीवन की नींव बनती है। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। सुख और दुख के रूप में उनका फल उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन साथ ही एक कर्म भी हो जाते हैं जो अगले जन्म की गाथा लिखते हैं। इस प्रकार जन्मांतर का सिलसिला नियंत्रण चलता रहता है। आत्मा अपने परमात्मा से नहीं मिल पाती और मोक्ष उसे दूर बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म करना उसकी प्रकृति है। सन्यासी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तपस्या, साधना, भोजन करना, चलना और फिरना सब कर्म ही है। इसलिए सोचना व्यर्थ है कि कर्म से मुक्ति पाई जा सकती है। उसकी मार्ग यह है कि कर्म करते हुए फल की आसक्तियां छोड़ दी जाए। जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के केवल अपने धर्म के लिए कर्म करता है, तभी वो निष्कामना कार्य योगी बनता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुमने पहले ही कई बार कठिन परिस्थितियों में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। याद है जब अप्सरा उर्वशी ने तुम्हें विचलित करना चाहा था, तब भी तुम अडिग रहे थे। तुमने अपने धर्म का पालन किया था। लेकिन आज युद्ध के मैदान में तुम क्यों डगमगा गए हो? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं। तुमने निष्काम का कर्म योग को अपनाया नहीं है। यही कारण है कि तुम धर्म भूल रहे हो। कर्म योग का सबसे बड़ा लाभ है कि यह मन को स्थिर करता है। फल की चिंता न करने से मन भटकता नहीं। जब मनुष्य केवल अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानकर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। यही सबसे सहज और सरल मार्ग। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सोचो तो सही, क्या केवल इच्छा करने से फल की प्राप्ति होती है? नहीं, फल तो परम बंधक के हाथ में है। मनुष्य का काम केवल कर्म करना है। जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा करता है तो उसका मन उसी फल की कामनाओं में उलझा रहता है। इससे वह अपने वास्तविक कर्तव्य से विचलित हो जाता है और अंत में उसे वही फल भी नहीं मिल पाता जिसकी उसने कामना की थी। यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं। वे जानते हैं कि कर्म तो उनके हाथ में है, लेकिन फल नहीं। फल तो नियति और ईश्वर के विधान पर आधारित होता है। कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण और दिया। देखो, दुर्योधन और उसके भाइयों को वे बचपन से ही हस्तिनापुर के सिंहासन की इच्छा में अंधे हो गए। शकुनी और दुशासन के साथ मिलकर उन्होंने कितने अधर्म किए, तुम्हें याद है ना? जब उन्होंने भीम को पानी में फेंक दिया था, सिंहासन पाने की लालच में उन्होंने छल और कपट का सहारा लिया। यही उनकी व्याकुलता थी, फल पाने की अधीर इच्छा। इसी कारण उनके मन की कभी शांति नहीं मिली। फल की कामना मनुष्य को कभी चैन से जीने नहीं देती। हर पल उसकी नींद उड़ जाती है। उसका मन सुख दुख के चक्र में उलझा रहता है। यही अधीरता उसे अधर्म की ओर खींच ले जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने
कर्तव्य को धर्म मानकर कर्म करता है उसका मन स्थिर और शांत रहता है। वह किसी भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। ऐसा ही मनुष्य सच्चा कर्मयोगी है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे पार्थ, याद रखो, मनुष्य का धर्म है कर्म करना। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो भी होगा न्यायपूर्वक होगा। यही निष्काम कर्म योग्य है और यही मोक्ष का मार्ग है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग हर मनुष्य के लिए है। आज भी जब हम अपने कार्यों में उलझे रहते हैं, सफलता की चिंता हमें व्याकुल कर देती है, परंतु गीता का यह संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही कथा रोचक सुनना और देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।